हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। मतलब उत्तरी देश का एक लीजेंड का बिल्कुल शुद्ध हिंदी देखें तो किंवदंती होता है। लेकिन जैसे अभी चल रहा है ना ट्रेंड इस पे रील्स वगैरह पे कि प्रो एक्स्ट्रा प्रो फिर लीजेंड्स आते हैं, तो उस प्रकार का कुछ है। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वो तो मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर मतलब फन बता दिया था। आप पोयम पे आ जाइए। दिस पोयम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। जो यह कविता है वह एक किंवदंती कहती है। लीजेंड का मतलब किंवदंती होता है, जिसमें एक बूढ़ी औरत ने अपने लालच के चलते सेंट पीटर को नाराज कर दिया था, है ना। एंगर्ड का मतलब होता है नाराज, और सेंट पीटर तो नाम है, ग्रीड मतलब लालच लालच के चलते क्या करा, सेंट पीटर को नाराज कर दिया था। अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे मतलब दूर दूर, बहुत दूर, एक उत्तरी जगह पर। नॉर्थ मतलब उत्तर और लैंड मतलब एक रहने की जगह। उत्तरी मतलब उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी देश में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। जहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर नॉर्थ की बात होती है तो वहाँ पर सूर्य की, खास करके उत्तरी देश जो होते हैं वहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत कम समय के लिए पड़ती हैं। तो जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे अभी आप देखिए हमारे यहाँ ठंड का मौसम आता है, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी सुबह होती है, जल्दी जल्दी रातें होती हैं। तो वो इसीलिए होती हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कम समय के लिए धरती पर गिरने की वजह से हमारे दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें जो हैं वो बहुत बहुत लंबी हो जाती हैं ठंड में। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो। वहाँ के लोग जो हैं वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, अर्थात उन्हें समय से तो उठना ही होता है। अब आप मानिए कि हमारे यहाँ अगर 9 बजे सूर्य निकले और शाम को 4 बजे ही ढल जाए, तो क्या करें फिर, आधा काम ही नहीं हो पाएगा। काम भी तो करना पड़ता है लोगों को, है ना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं, सोते नहीं रहते हैं, उनको तो उठना पड़ेगा अब कुछ काम करने के लिए। फिर वेयर दे हार्सनिश द स्विफ्ट राइनडीर। क्या होता है कि वहाँ, जब वहाँ पर बर्फ़ होती है। अब ये बात ऐसी है कि जब वहाँ पर बर्फ़ होती है तो उत्तरी ध्रुव एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर समय बर्फ़ होती है। तो अगर इस लाइन पर मतलब ऐसे भी जोड़ दिया जाए कि वहाँ पर हर समय बर्फ़ होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। क्या होता है कि लोगों को जब काम होता है, वह रेडिनियर जो कि बहुत तेज़ भागते हैं, फटाफट से तैयार हो जाते हैं, है ना। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कब। और जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भालू की तरह दिखाई देते हैं, भालू के बच्चों के जैसे। इन द फनी फरी क्लॉथ्स, किसमें, एकदम गोल मटोल से गोलू मोलू कपड़ों में बच्चे कैसे दिखाई देते हैं, भालुओं के बच्चों की तरह। अब ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि किसी के बच्चे ज़्यादा कपड़े पहन के भालू की तरह दिखते हैं। ये पोयम वाले भैया जो हैं वो बोल रहे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरीज। वो अपने माता पिता से कई प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। और उन्हें नहीं लगता है कि ये कहानी सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। लेकिन अगर ये कहानी सच है, अगर वे ये कहानी सुनते हैं तो अपने बच्चों को सिखाने के लिए ही सुनाते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पर इस टेल का मतलब होता है कहना, और इस टेल का मतलब होता है कहानी। इसीलिए वो एक कहानी सुनाते हैं ताकि बच्चे उसे जिज्ञासा से सुने, क्यूरियस हो जाएं। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु हो जाएं और उससे कुछ सीखें। थर्ड है मतलब थर्ड क्या, नेक्स्ट है, थर्ड तो हो गया, फोर्थ है व्हेन
वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब संत पीटर जो थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वो हर जगह जा जाकर क्या कर रहे थे, इन वॉक अबाउट, चलकर जा रहे थे, प्रीचिंग, घूम रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, जस्ट हैज़ ही डिड यू नो, और ईसा मसीह के अनुयायी थे वो, और हर जगह जाकर उपदेश दे रहे थे। अब संतों का काम ही होता है कि हर जगह जाओ और धर्म का क्या करो, मतलब धर्म के बारे में लोगों को समझाओ, है ना। तो जो को संत पीटर कोई थे, वो भी ईसा मसीह के अनुयायी थे, और वो भी क्या कर रहे थे, लोगों को मतलब जाकर उपदेश दे रहे थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वह एक घर के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वह दुनिया में इधर उधर उपदेश दे रहे थे तब। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, वहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बना रही थी। इन बेकिंग दैम ऑन द हियर्थ, और उसको किस पे, चूल्हे पर पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, संत पीटर जो थे वो वहाँ पर पहुँचे, और वह मतलब वहाँ पर पहुँच गए, और वो भूखे थे। सीधी सी बात है, कोई पैदल चल के जाएगा तो भूखा हो जाएगा। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन काम करते करते थक चुके थे। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक, उन्होंने उस व्यक्ति से विनती करी कि वो मुझे थोड़ा सा पीस खाने को दे दे। टू गिव हिम अ सिंगल वन, एटलीस्ट कम से कम इतने सारा जो तुमने केक बनाया है उसमें से थोड़ा सा केक मुझे तुम दे दो खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत भूखा हो गया हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने बहुत ही मतलब अपने जो केक बनाए थे उससे भी थोड़ा एक छोटा सा केक बनाया। बट ई एट ईट बेकिंग लाई, और उसे मतलब वह जैसे ही पका, शी लुक्ड एट इट, तो उसने उसे देखा, एंड थ्रो इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, और उसे बड़ा लगने लगा, क्योंकि और उसे लगा कि ये देने के लिए बहुत बड़ा है, तो उसने नहीं दिया। अब देखो कैसे सेल्फिश लेडी है, मतलब स्वार्थी हो गई वो। उसने, उससे किसी ने केक मांगा तो उसने क्या करा कि सारे केक में से नहीं दिया, छोटा बनाया। छोटा बनाया तो सीधी सी बात है, जब केक बेक हो जाता है तो वो फूल कर बड़ा हो जाता है, तो ये केक भी फूल के बड़ा हो गया। तो क्या हुआ कि बड़ा केक उसने दिया ही नहीं फिर उसको। फिर वो क्या करती देखो, देयर फोर शी नीडेड अनादर, और उसने क्या करा, दूसरा बनाया। नीडेड का मतलब होता है बनाना। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और वो फिर उससे भी छोटा बनाया कि अब मैं इतना भी नहीं बनाऊंगी जितना बना, इससे भी छोटा बनाऊंगी। बट इट लुक्ड व्हेन ही टर्न इट ओवर एज लार्ज एज अ फर्स्ट हेड वन, और उसको पकाने के लिए छोड़ दिया, और ये भी अब उतना ही बड़ा हो गया जितना बड़ा पिछला था। अब करे क्या बेचारी, पर एक नंबर की वो है थी, क्या बोलते, स्वार्थी। तो अब स्वार्थी लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो, तो फिर उसने क्या सोचा कि मैं बिल्कुल जरा सा लूँगी डो, ज़्यादा नहीं लूँगी। एंड रोल्ड इट फ्लेट, और उसको वो बिल्कुल पतला कर देती है। एंड बेक्ड हिम थिन एज अ वेफर, और इतना पतला केक बनाती जैसे कि कोई चिप्स बना रही हो, वेफर का मतलब चिप्स। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, और वह इतनी लालची थी कि वो भी नहीं दे पाई। बना तो लिया पर एक नंबर की स्वार्थी हो गई थी, तो वो दे नहीं पाई। फोर शी सेड, फिर क्या हुआ, माई केक दैट सिम टू स्मॉल, वह सोचने लगी कि जब केक मैं खुद खाती हूँ, मतलब व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं केक को खुद खाती हूँ मेरे लिए, तब मुझे बहुत छोटा लगता है। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, पर देने के लिए मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, और तो वो क्या कर देती, यही से सोचकर उसको अलमारी में जमा देती, केक को देती नहीं बेचारे संत पीटर को। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और धीरे धीरे संत पीटर को गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूख से बेहाल हो रहे थे।
है ना, और धीरे धीरे वो बेहोशी हो जाते, फेंट मतलब थकावट से बुरा हाल होना। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और वो एक ऐसी औरत थी कि वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, कि उनको गुस्सा दिलाने में एकदम माहिर थी। प्रोवोक मतलब उकसाना, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए उकसाना। तो उसने बहुत भयंकर गुस्सा दिला दिया। अब क्या हुआ? एंड ही सेड, तो उन्होंने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत स्वार्थी हो, टू वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तो उन्होंने क्या बोला कि इंसानों की तरह जीवन बिताने के लायक ही नहीं हो तुम। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ईश्वर ने तुम्हें खाना और मतलब छांव दी है, घर दिया है रहने के लिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें आग भी दी है ताकि तुम उससे गर्म रह सको। अब ठंड की में रहता है ना कोई भी, तो वहाँ पर हमेशा वो लोग फायर जला के ही रखते हैं। तो तुम उसके लायक नहीं हो, वो ऐसा कह देते हैं। फिर नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, तो उन्हें क्या बोला कि अब तुम क्या बन जाओगी? पक्षी बन जाओगी। नाउ शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड, और तुम भी अपना जो खाना है वो तुम्हें बहुत ही कम मिलेगा, इतना मिलेगा नहीं जितना तुम मतलब मुझे दे रही हो, इतने इससे भी कम मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और तुम्हें दिन भर क्या करना पड़ेगा? उतने से ही काम चलाना पड़ेगा, और तुम्हें सूखी लकड़ी में छेद करते रहना पड़ेगा। और फॉर शी वॉज चेंज टू अ सॉरी ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दिन भर लकड़ियों में छेद करना पड़ेगा और जरा सा खाना खाने को मिलेगा खाली। ऐसा श्राप कौन दे देता है? संत पीटर दे देते हैं। किसको? वो स्वार्थी केक वाली महिला को। देन अप शी वेंट थ्रो द चिमनी, अब थोड़ी देर के बाद वो श्राप सुनते ही चिमनी की तरफ बढ़ जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और एक भी शब्द नहीं कहती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और फिर उसने कंठ फोड़वे को चिमनी से बाहर उड़ते देखा। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वह औरत अब चिड़िया बन चुकी थी। मतलब उसको इतनी जल्दी श्राप लग गया कि वो 2 मिनट में ही चिड़िया बन गई। देखो संत पीटर और कितने महान थे, है ना। शी हैड अ स्कारलेट केप ऑन हर हेड, फिर उसने क्या करा? उसके जो सिर पर क्या थी? लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। एंड देट वॉज लेफ्ट द सेम, बस वह ऐसे ही रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एंड अ कॉल इन द फ्लेम, और उसके सारे जो कपड़े थे वो जलकर खाक हो चुके थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब जब भी कोई बच्चा जंगलों में कंठफोड़वे को देखता था, है सीन हर इन द वुड, जब वो उसकी लकड़ी को क्या करता था? खुरेद रही होती थी। वेयर शी लीव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, तो वह उस कहानी को याद करता है। यह पक्षी अपने स्वार्थीपन के कारण आज तक सारे दिन लकड़ी छेद कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इतनी भी लालच नहीं करनी चाहिए जितनी इस लेडी ने इस पोयम में की है। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो कर ही देनी चाहिए जितनी हम कर सकते हैं। इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के लिए कुछ ज़्यादा बन गया है तो उसमें से पहले अपने लिए निकाल लो, फिर और दूसरी बार बनाओ, फिर और अपने लिए निकाल लो, फिर तीसरी बार बनाओ, फिर वो भी देने का मन नहीं करे, तब कोई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा काम इसने करा तो फिर उसको श्राप लग गया, और श्राप लग गया तो फिर पक्षी बन गई। अब दिन भर वो क्या कर रही है? वुड पिकर बन गई है, तो दिन भर वो लकड़ियों में छेद करती रहती है। चलो ठीक है, वो तो वो महिला का है पलक की, लेकिन तुम लोग भी मतलब अपन सभी को ये करना चाहिए कि मतलब किसी की मदद हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई और बुक या चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम और बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।